नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस स्टॉक वाले HL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 73% YoY फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। HL के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मॉरिटोरियम को लेकर क्या डिसीजन आया है, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और रिलायंस में हमें भारी तेजी देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है और ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या ये समय है बाइंग का, उसके बारे में भी हम यहाँ पर इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 864 रुपीज़, जो कि हमें 3% ऊपर दिखाई दिया है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 28,900 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो 10.12 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 13.81 दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.19। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 3.85% के आसपास की डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें आज की डिलीवरेबल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 22% के आसपास की डिलीवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इतनी भी कोई खास डिलीवरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, रीजनेबल डिलीवरी देखने को मिलती है। तो इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम देखने वाले हैं HAL के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम हमें जो देखने को मिल रही है वो है 1,78,000 लैक्स के आसपास। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट जो बनकर आता है वो है 14,865 लैक्स के आसपास, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 73% डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी भयंकर गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिट यहां पर बहुत ही ज्यादा नीचे जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट नीचे क्यों जा रहा है ये तो हम सभी को पता है। कोविड-19 का रिस्क करंट क्वार्टर में जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से देखने को मिल रहा है। सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बंद हो चुकी थी, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थे उन्हें शट डाउन करना पड़ा था। लेकिन जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो रिज्यूम की थी 28 अप्रैल 2020 से। प्रिकॉशंस लिए गए थे, यहाँ पर रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर थी और डिसरप्टेड सप्लाई चेन भी देखने को मिला, रिजल्टिंग इन लोअर टर्नओवर एंड कॉन्सिक्वेंट लोअर प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसी की वजह से, यानी कि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ही हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें एंटीसिपेटेड फ्यूचर इंपैक्ट के बारे में तो कंपनी का मानना है कि यहां पर ग्रुप एक्सपेक्ट्स टू रिकवर द कैरिंग अमाउंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटरीज, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, लीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मिनिमाइज द इंपैक्ट। तो यहां पर पूरे एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं कि यहां पर जो कोविड-19 का इंपैक्ट है, जो लॉकडाउन का इंपैक्ट है, उसे कम से कम किया जाए और तुरंत ही यहां पर रिकवरी भी लाई जाए। तो चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्च में जो भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी, तब स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 500 के आसपास के लेवल पर और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, 1400 के आसपास स्टॉक जाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद OFS वाली न्यूज़ आई और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर जो फ्लोर प्राइस डिसाइड किया गया था वो था 1001 का और यहाँ पर जो हमें मार्केट प्राइस तब दिखाई देता था वो था 1200 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला। आप देख पाएंगे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद यहाँ पर गिरावट अभी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज हमें 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो क्वार्टर रिजल्ट्स में हमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, ये सब एक्सपेक्टेड ही था। यहाँ पर कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से गिरावट देखने को मिलने ही वाली है, तो यहाँ पर उससे ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसके पीछे का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर OFS है। यहाँ पर फ्लोर प्राइस 1000 के आसपास लगाया गया था और उसी की वजह से हमें ज्यादा गिरावट हमें HL में देखने को मिल रही है, जो गिरावट अभी फिलहाल कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 13.24। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में ये एंटर कर चुका है। अगर बात करें यहाँ पर RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.62। यहाँ पर भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में तो MACD में फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन काफी दिनों से जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, ग्रीन
हिस्टोग्राम बन रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव संकेत भी मिल रहा है कि कभी ना कभी यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफी ऊपर स्टॉक निकल चुका था, इसलिए करेक्शन तो आना ही था। यहाँ पर अपर बैंड का लेवल है 1382 के आसपास का लेवल, मीडियन है 1054 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 726 के आसपास का लेवल। अब बात करें यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1069 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1279 का लेवल दिखाई देता है। यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 716 का सपोर्ट हमें दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 506 का लेवल भी एज अ सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो लिस्टिंग के बाद हमें गिरावट ही देखने को मिल रही थी। 2018 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई, उसके बाद हमें गिरावट ही देखने को मिली, लेकिन 2019 में कंसोलिडेशन का फेस चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद मार्केट में गिरावट आई तो स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है चाइना वाला टेंशन हमें बढ़ता हुआ नजर आया था, तो जो भी यहाँ पर डिफेंस वाले स्टॉक्स थे और साथ ही साथ मिलिट्री इंपोर्ट पर भी बैन लगाया गया था, 101 मिलिट्री आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन था, तो उसकी वजह से भी सारे डिफेंस के स्टॉक्स बहुत ही भागते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन OFS आया और उसके बाद सारी तेजी गायब हो गई और वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देख पाएंगे अगस्त की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, कितनी ज्यादा बड़ी बियरिश कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। ओपनिंग हुआ उसके बाद कितनी ज्यादा तेजी देखने को मिली, लेकिन वो सब की सब तेजी गायब हो गई थी और जो ओपनिंग हुआ इससे थोड़ा ही ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर बियरिश संकेत हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर सितंबर का जो महीना दिखाई दे रहा है, फिलहाल वो खत्म नहीं हुआ है, सितंबर का ट्रेडिंग वीक अभी शुरू ही हुआ है। यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन अभी तक सारे सितंबर के खत्म नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो फिलहाल तो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो यहाँ पर बियरिश दिखाई दे रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपने स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर लेकर रखा है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर बने रहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो पहली बात तो मैंने ये बिल्कुल भी आपको ये स्टॉक सजेस्ट ही नहीं किया था। HL हो या फिर हो जाए BDL हो या फिर कोई दूसरा कोई डिफेंस का स्टॉक हो, तो यहाँ पर डिफेंस वाले जो स्टॉक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं। इन स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है, ऐसा मेरे पर्सनल राय है। बाकी इसमें आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही रहेगी कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और जितना ईजी आपको कामकाज ये लगता है उतना ईजी ये होता नहीं है। एक्चुअली जितना ये बिस्किट बनाने का कामकाज नहीं है, जितना बिस्किट फटाफट बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, उतना ज़्यादा ईजी कामकाज नहीं है। यहाँ पर जो मिसाइल्स बनाते हैं अलग अलग डिफेंस के, यहाँ पर हमें इक्विपमेंट्स बनते हुए नजर आते हैं, उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उनमें पास होना पड़ता है, उसके बाद ही हमें वो यहाँ पर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बड़े पैमाने पे होती हुई नजर आती है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी तुरंत ही देखने को मिल जाएगी, तो इसका चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर जो चाइना वाली सिचुएशन है अभी भी सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर टेंशन है कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने ऊपर के प्राइस पर लेकर रखा है तो लॉस में मत निकालिए। आपको डिविडेंड यील्ड तो कम से कम ये स्टॉक देने ही वाला है, तो यहाँ पर बने रहिए। लेकिन आगे ये सीखना चाहिए, शेयर मार्केट में सीखते रहिए, सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सीख जाइए कि जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं और स्पेशली रिटेल निवेशक के लिए तो बिल्कुल भी ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे स्टॉक से हो सके उतना हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन जिनके पास कैपिटल बड़ा है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, उससे भी ज़्यादा कैपिटल है, वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डिफेंस स्टॉक में भी करने के बारे में सोच सकते हैं। एट लास्ट डिफेंस स्टॉक्स में आपको यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर डिफेंस की तो ज़रूरत हमें रहने ही वाली है। ऐसा तो नहीं है कि डिफेंस स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर सारी जो स्थिति है वहाँ पर सुधर जाने वाली है, यहाँ पर कभी भी वॉर वाली सिचुएशन नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन होती रहती है। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स में मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जो छोटे निवेशक है उनके प्लीज इन्हें अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। और स्पेशली हमने देखा भी कि जो चाइना वाला टेंशन आया उसके बाद ही इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, उसके पहले तो ये स्टॉक नीचे आता हुआ ही नज़र आ रहा था। तो इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी ये वीडियो बना दिया है HL और BDL के बारे में कि OFS के बाद ही हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर एक लिंक आ रही होगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर पोजिशन बनाकर रखिए, तो अभी पकड़ के रखिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर आपको अपना बाइंग प्राइस शायद देखने को मिल
सकता है यहाँ पर। और अगर बात करें यहाँ पर जिन्होंने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, जो यहाँ फिलहाल प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। अगर आपका कैपिटल बढ़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटे कैपिटल में ही स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है तो अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो मैं लेवल बताना चाहता हूँ वो आपको नोट करना चाहिए। 200 डेज का ईएमए, अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है बहुत ही संभल कर यहाँ पर चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है उन्हें तो यहाँ पर ये स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो मैंने आपको उस वीडियो में रेकमेंड भी किया था, जिस वीडियो में हमने ओएफएस के बारे में बात की, जिसकी लिंक भी मैंने आपको बता दी कि टॉप राइट कॉर्नर में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने रेकमेंड किया था कि आप यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे ही पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हमें 3% के आसपास का गेन भी हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर है तो कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ये जो लेवल है ओवरऑल 200 डेज का ईएमएस 800 के आसपास का लेवल, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 800 के आसपास के लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन जिनका पोर्टफोलियो छोटा है वो अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। बाकी डिसीजन आपका है, बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिएगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।